नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर बवाल मचा हुआ है। ऋषिकेश के बेरोजगार युवाओं ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के आवास पर पहुंचकर घेराव किया। पुलिस की ओर से लगी मंत्री के घर से यहां पर कई मीटर तक बैरिकेडिंग लगा रखी थी और इसके बावजूद प्रदर्शनकारी युवा पुलिस के वहां पर वो चकमा देकर उसे भेजते हुए आवास पर जा पहुंचे। पुलिस ने आवास से घेरने गए यहां पर पूर्व प्रत्याशी ऋषिकेश विधानसभा कनक धनाई सहित यहां पर 8 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैंण के यहां पर स्वर्ण युवती से यहां पर प्रेम विवाह करने वाले एक युवक को यहां पर लड़की के परिवार वालों ने उनको नाखुश थे वो, और आपको बता दें कि यहां पर दलित नेता की हत्या कर दी गई। और घटना से सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ग्रामीणों ने यहां पर हड़कंप मच गया था। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर शव परिजनों को भी सौंप दिया गया है। वहीं मृतक जगदीश चंद्र पहली बार ही सल्ट में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से सल्ट विधानसभा उपचुनाव लड़े थे और दूसरी बार भी वो सल्ट विधानसभा से ही उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। सागर में चौकीदारी की यहां पर लगातार हत्या करने वाले सीरियल किलर को पुलिस ने भोपाल में गिरफ्तार कर लिया है। और इस आरोपी ने खजूरी इलाके में भी एक चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि यहां पर हत्या करते हुए आरोपी का सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस की पूछताछ में उसने हत्या करना भी कबूल कर लिया। सागर में एक के बाद एक 4 हत्याएं कर सनसनी फैलाने वाले सीरियल किलर को यहां पर सागर पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सागर में ही यहां पर नहीं बल्कि भोपाल के खजूरी में भी यहां पर मार्बल दुकान के चौकीदार की हत्या की थी। और पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और साथ ही सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल के बाद भोपाल से आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षित है और साथ ही पुलिस मेडिकल टेस्ट के यहां पर बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। भोपाल के खजूरी इलाके में हत्या करते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। जो थाना खजूरी में मामला हुआ है, इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ पे एक गोराजी मार्बल की फर्म है जिनका वहाँ गोडाउन भी है और ऑफिस भी है। वहाँ उनका जो चौकीदार था उसकी हत्या हुई है। सुबह जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उसकी डेड बॉडी कैंपस में ही मिली। रात को वो अकेला वहाँ सो रहा था। तहकीकात करने पर और सीसीटीवी फुटेज और बाकी सब चीज़ों को देखने के बाद ये मालूम हुआ है कि एक व्यक्ति करीब 25-30 साल की उम्र का है और उसने उसको वहीं पे पड़े हुए मार्बल के टुकड़े से सिर में 5 बार वार करके उसकी हत्या की है। और फिर बाद में हमें यह भी सूचना मिली है कि सागर में भी उसने इसी तरीके के 4 मर्डर पहले किए थे इसी तरीके से, और उसको सागर पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले भी लिया है और पूछताछ करने में उसने कबूल किया है कि खजूरी वाली हत्या भी उसी ने की है। सागर पुलिस को बधाई कि वो पीछा करते हुए, चूंकि वो जो उसने दूसरे या तीसरा जो मर्डर किया था सीरियल किलर में, उसका मोबाइल ले आया था, जिसका मोबाइल का फॉलो करते करते भोपाल तक आए। भोपाल में पकड़ा पर वो भोपाल में एक हत्या चौकीदार की और कर चुका था जो उसी ने कबूल की, जो बाद में जाके शनाख्त भी हुई। जो आधार कार्ड है उस पर उसका नाम शिव प्रसाद है। सागर जिले के केसली थाना के अंतर्गत रहता है। वो 3 घटनाएं सागर की उसने की है। अभी और डिटेल निकाल रहे हैं, पूछताछ उसके जारी है और इसको पकड़ लिया है। इसके लिए पुलिस को बधाई। अंधे कत्लों की गुत्थी उन्होंने सुलझाई। चौकीदारों की बात पुलिस भी उसके निशाने पे दी है। ये बेसिकली इसने जैसा बताया है अभी तक की पूछताछ में, उसने बताया है कि जो भी कोई व्यक्ति अकेले सोते पाए जाते थे उनको ये टारगेट करता था और उनके साथ घटना कार्य उसने
किया है। तो जहाँ कहीं भी अकेले हैं, चाहे वो चौकीदार हों या अन्य कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले सुनसान जगहों पे सोते पाए गए, तो उनके साथ इसने ये घटना कारित की। इसमें जो पूरी टीम लगी थी, इसने बहुत मेहनत के साथ काम की। इसमें शहर के सभी थाना प्रभारी, CSP, एडिशनल SP और जो पूरा समस्त स्टाफ इसमें लगा हुआ था विभिन्न प्रकार से पिछले 4-5 दिनों से। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और सबसे बड़ी मेहनत ये थी कि जो भी साक्ष्य मिले उसका पूरा डिटेल एनालिसिस, और इतने कम समय में टीम ने आरोपी को पकड़ा है। तो उस पूरी टीम को बधाई और पूरी टीम को पुरस्कृत उसमें किया। और चलिए बात छतरपुर की करेंगे। आपको बता दें कि आपा नौगांव निवासी लगभग 30 वर्षीय महिला को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया था। महिला के साथ उपस्थित परिजनों ने महिला की तरफ से अज्ञात जहरीला पदार्थ खाना बताया है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने यहां पर जांच कर महिला को मृत घोषित कर दिया। मृत महिला को परिजनों की तरफ से पहले नौगांव के अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मृत महिला, जिसका नाम सपना बताया जा रहा है, सल्फास खा लिया था और जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी मौत हो गई है। करीब 3:30 बजे घर पर जो है बताया जा रहा है कि रखी हुई सल्फास को उसने खा लिया था। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पीड़ित महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रियंका हम सपना की बड़ी बहन है। इनकी पहले शादी हो चुकी थी, हमारे पापा को बताया नहीं था। इन्होंने दूसरी शादी करवा ली। ये दहेज को परेशान करते रहे। बाद में इन्हें ट्रैक्टर खरीदा, हमारे पापा से पैसे मांगे। उनके पास पैसे थे, 1 लाख रुपए दे दिए। फिर हमारे पास फ़ोन किया, अपनी बहन से भी पैसे लो। बहन से 1 लाख रुपए मांगे, बहन ने कहा भी नहीं है। तो हमको भी कुछ दिन फ़ोन करते रहे, कैसी बहन है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी बहन ऐसी है, 1 लाख रुपए चाहिए। तो फिर हमने कहा कब दोगे, बोले दे देंगे। फिर हमने पैसे नहीं दिए। ये मांगते रहे, परेशान करते रहे, हमको भी हमारे पापा को भी। ये पैसों की वजह से बहुत परेशान करते थे। और इन्होंने कल गला घोंट के जहर दे के मार दिया। 3 वर्ष पहले शादी हुई थी। वीरेंद्र तिवारी, परसोत्तम तिवारी, नितेंद्र तिवारी और रजनी तिवारी और गायत्री तिवारी। क्या हुआ था, क्या विवाद था? पहले लोग पहले से ही विवाद कर रहे थे, उसको मतलब प्रताड़ित करते थे। किस चीज़ के लिए मांग करते थे। हाँ, हमसे अभी रक्षाबंधन पर आई थी तो बोल रहे थे कि 2 लाख रुपए दो। वो बोल रहे हैं उन्हें अपनी बहन की शादी करना है। तो मैंने कहा मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं है और तुम मत जाओ अभी। तो वो बोला नहीं, अभी लुभाए जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे। तो हम कब जहर खाया था? हमको नहीं पता कब खाया, हमको तो जब पता चला मृत घोषित मिली हमको। अभी आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ यहाँ? आज पोस्टमार्टम हुआ है। नौगांव निवासी सपना तिवारी के द्वारा कल कुछ जहरीले पदार्थ खा लेने से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें छतरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ से उनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इस मामले में बल कैंप कर लिया गया और आगे जांच जारी है। सर मामला क्या था? उनका परिवार ने आरोप लगाया ससुराल वालों के ऊपर। परिजन इनके ससुराल पर आरोप लगा रहे हैं, जिसके मामले में कथन किए जाएंगे और इस पर जाँच की जाएगी। इसमें जो भी सच्चाई होगी उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर जिला महाराजपुर तहसील में पिछले दिनों यहां पर पहले मीडिया के माध्यम से बरोही प्राथमिक शाला की यहां पर अनियमितता और साथ ही बताया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन समूह लापरवाही की खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया था। और उसी के बाद से बताया जा रहा है कि मामले को संज्ञान में लेकर तहसीलदार महाराजपुर सुनील वर्मा ने तहसील महाराजपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरोही स्थित यहां पर शासकीय प्राथमिक शाला और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया है। और वहां पर जो खामियां मिली हैं उसको लेकर उन्होंने तुरंत ठीक करने के भी आदेश जारी किए। आंगनबाड़ी केंद्र बरोही का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में प्रथम दृष्टया जब निरीक्षण किया गया, वहाँ मध्याह्न भोजन बच्चों को दिया जा रहा था और निरीक्षण में जो मेन्यू अनुसार भोजन है वो नहीं दिया जाना पाया गया। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में निरीक्षण किया गया। बच्चों को प्राइमरी जानकारी नहीं पाई गई और जिस तरह सिलेबस के अनुसार अध्यापन कराया जाना चाहिए था वो सिलेबस के अनुसार नहीं किया जा रहा था। और बच्चों में जो है शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न पाया गया, यहाँ तक कि पहाड़े भी नहीं पाए गए। और जो सामान्य जानकारी है बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की, उसका भी ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षकों को भी जानकारी नहीं होना पाई गई। जो सिलेबस है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ और उनके उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस के यहां पर नए पदाधिकारियों का चुनाव शुरू हो गया है। चुनावों को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। शुक्रवार को इंडियन यूथ कांग्रेस के यहां पर चुनाव अधिकारियों ने हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी और प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर उपेंद्र राजपूत ने बताया कि यहां पर पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। 2 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है।
जिला उपाध्यक्ष बना, मेरा काम सराहा गया, मेरे पार्टी के नेताओं ने सराहा, उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। जिला अध्यक्ष रहते हुए आपको भी पता है कि इस जिले में मैंने कितने कार्यक्रम करे हैं, कितनी बसें भरी हैं, कितनी रैलियां की हैं, और करते करते आज आपके सामने विधायक। तो ये एक सोच है राहुल गांधी जी की कि एक गरीब घर का लास्ट की पंक्ति का कार्यकर्ता कैसे विधानसभा या लोकसभा तक पहुंच सकता है। ये निष्पक्ष चुनाव का तो मैं बता नहीं सकता, पर मुझे अपने जो है सिस्टम पे भरोसा है। भाजपा सरकार पे तो नहीं है, पर अधिकारियों पे भरोसा है कि चुनाव निष्पक्ष होगा, पर हम उसी हिसाब से मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं। दूसरा, ये कुछ भी कर लें, जीतना कांग्रेस को ही। इसकी तारीख 2 तारीख से लेकर 8 सितंबर तक है। जो भी व्यक्ति युवक कांग्रेस संगठन का संगठनात्मक चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो हमारी वेबसाइट BITIYC पे जाके नामांकन दाखिल कर सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय और विधानसभा स्तरीय समिति का गठन होना है। विधानसभा स्तरीय के लिए 1500 और रिजर्वेशन के लिए 1000, जिला स्तरीय के लिए 3000 और रिजर्वेशन सब्सिडी 1500 और प्रदेश स्तरीय कमेटी के लिए 7500 और 4000 का नामांकन शुल्क रखा गया है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में आपको बता दें कि यहाँ पर बंद घर में ताला तोड़कर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदीप कुमार नामक व्यक्ति की तरफ से कोतवाली रानीपुर में तहरीर देकर बताया गया था कि रात के समय अज्ञात चोरों की तरफ से उनके घर का ताला तोड़कर नकदी और आभूषण चोरी कर लिए गए। घटना के संबंध में थाना रानीपुर में मुकदमा दर्ज कर टीम गठित कर दी गई थी और पुलिस टीम की तरफ से 150 CCTV कैमरों को खंगा लगाया। अहम सुराग बरामद हुए और इसके बाद बताया जा रहा है कि यहां पर अभियुक्तों को सुमन नगर चौकी क्षेत्र से यहां पर चोरी किए गए माल के साथ गिरफ्तार किया। तारीख को एक सूचना मिली थी, प्रदीप जी आए थे यहाँ पे और उन्होंने बताया कि 21 तारीख को घर से बाहर गए हुए थे तो ताला तोड़ के उनके घर में चोरी हो गई थी। इस सूचना पे मुकदमा पंजीकृत कर एक टीम का गठन किया गया, जो टीम इनकी चोरी पे काम कर रही थी। इस बीच 2 संदिग्ध प्रकाश में आए, जिन पे जब टीम ने काम किया और उनको पकड़ा तो वो चोरी को स्वीकार भी किए और उनके पास से सारा माल बरामद भी किया गया। उसमें गले का हार भी था, 3 कंगन भी थे और चांदी के जो आइटम थे वो भी बरामद किए गए। इसके अलावा 2300 रुपये भी उनके पास से बरामद किया गया। एक अमित नाम का चोर है और दूसरा सुबनीत नाम का है। और आपको बता दें कि यहां पर हरिद्वार में चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने यहां पर अपनी अपनी तैयारियां करना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि यहां पर कोटा मुरादनगर से भी पूर्व प्रधान शहजाद जिला पंचायत हजारा ग्रांट भी आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस पार्टी से दावेदारी ठोक रही है। वहीं पूर्व प्रधान शहजाद ने कहा कि मुझे यहां पर जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम जिला पंचायत क्षेत्र के यहां पर जनता में पिछले 10 सालों से मेहनत करते हुए चले आ रहे हैं और जो हमारे मुद्दे रहेंगे वो विकास के होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर घाट क्षेत्र में विकास की सबसे ज्यादा कमी है। युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है और महंगाई चरम पर है, जिसको लेकर घाट क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। वहीं पूर्व प्रधान शहजाद ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर उन्हें टिकट दिया जाता है और वो जिला पंचायत के रूप में यहाँ पर क्षेत्र में आते हैं तो शहजाद पूर्व प्रधान लोगों की सेवा के लिए हमेशा उनके जो है द्वार पर खड़ा रहेगा। लेके मैं पिछले 10 साल जो है तैयारी कर रहा हूँ और मेरे मेन मुद्दे जो है विकास के मुद्दे हैं, क्योंकि हमारा ये घाट क्षेत्र है, यहाँ के रास्ते, यहाँ की नालियाँ, यहाँ की बुरा हालत हो रखी है। इस बार हमने मेहनत तो हम पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन 20 सालों में हम कांग्रेस को मजबूत करते आ रहे थे। इस बार हमने कांग्रेस का विधायक बनाया है और हमारे विधायक रवि बहादुर जी जो है सारी बातों को लेकर विकास को जो है कर भी रहे हैं और हमारे इधर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास की ज़रूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जिला पंचायत बने और हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार का हमारा अपना कांग्रेस पार्टी का बने और हम सब मिलजुल कर जो है इस घाट क्षेत्र में और पूरे ज़िले में जो है विकास करें, क्योंकि हमारे इधर विकास की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी नदियों के तटबंध बहुत सारी भूमि हमारी खराब
धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित की गई धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने हरिद्वार न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। उन्हें न्याय की हिरासत में जेल भेज दिया गया। जितेंद्र नारायण त्यागी को यहाँ पर कुछ कट्टरपंथियों से खतरा था और इसी को लेकर उन्होंने न्यायालय से यहाँ पर इसकी सुरक्षा की मांग की थी, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई और उन्होंने यहाँ पर न्यायालय में पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। 4 महीने पहले भी इससे पहले रहा हूं और मैं उन गुनाहों का पश्चाताप कर रहा हूं जो मैंने किए ही नहीं है, क्योंकि मैं हिंदू हूं। मैं इस पर गर्व करता हूं कि मैं हिंदू। जाहिर सी बात है कि जो कहते हैं सर तन से जुदा, और वो मार नहीं चाहते कोई देखिए अब ख़तरा हर जगह है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक खतरा है। जो हरिद्वार धर्म संसद का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट से इनकी मेडिकल ग्राउंड पर बेल हुई थी। उसका समय पूरा होने पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सरेंडर किया है और सरेंडर के बाद इनका जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। हाँ, इस तरह की इनपुट्स मिले हैं कि इनकी जान को कुछ कट्टरपंथी संस्थाओं से, संगठनों से खतरा है, इसलिए कोर्ट ने इनकी सुरक्षा का आदेश भी पारित किया है कि जेल में इनको सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित सेल में इनको रखा जाए। इसको सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया है और यहाँ की बाद इनको हरिद्वार जिला कारागार में भेज दिया जाए। ये हरिद्वार धर्म संसद का जो मामला था जिसमें हेट स्पीच की कथित स्पीच को लेके इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसी मामले में इन्होंने सरेंडर किया। और चलिए बात करेंगे खटीमा की। आपको बता दें कि प्रदेश भर में भर्ती घोटाले को लेकर जिला स्तर पर और साथ ही तहसीलों में बेरोजगार संगठन उच्च स्तरीय यहाँ पर जांच की मांग कर रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर खटीमा में ही मुख्यमंत्री के समक्ष जांच को लेकर ज्ञापन देने पहुंची बेरोजगार संगठन के युवक युवतियों ने यहाँ पर बीजेपी सरकार में चल रहे भर्ती घोटाले को लेकर आक्रोश देखा गया और उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। पढ़ने वाले बच्चे कब तक पढ़ेंगे? हम इतनी देर तक मेहनत करते हैं, 2-3 बजे तक रात में देखते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे क्या? पढ़ाई हुआ घर वाले भी, इनसे पैसा भी नहीं है पढ़ने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम विकास सिंह राणा है। हम लोगों ने 10 साल से उनको देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से विधायक रहे हैं, तो हम लोगों की थोड़ी बात तो सुननी चाहिए ना उनको। तो सर हम लोग बस यही कहना चाह रहे हैं, अभी इस टाइम क्या हो रहा है, भर्ती परीक्षाओं की जाँच चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम वो जो दूसरी भर्ती है ना, उसके चक्कर में बाकी सारी भर्तियाँ आप लगाओ। एफआरओ की भर्ती पीछे कर दी इन्होंने और दिसंबर से पहले कोई चांस नहीं कि हो जाए कोई भी भर्ती। तो अभी जो ज्ञापन सौंपा है, किन किन मांगों को लेकर सौंपा है? ये पहला तो यही है कि भर्ती परीक्षाओं में जो धांधली हुई है वो दोबारा से ना हो। काम अच्छा चल रहा है, हम लोग ये नहीं कह रहे कि काम गलत चल रहा है। और दूसरा हमारा ये है कि इसके चक्कर में आप बाकी भर्तियां क्यों रोक रहे हो? जो बाकी की भर्तियां होनी थी जैसे पुलिस कांस्टेबल, ये सारी रुक गई है। तो जांच एक तरफ चलती रहे, क्या हम पैरेलल काम नहीं कर सकते? आप जांच करते रहिए ना, जांच करते रहिए और उसके साथ ही दूसरा भी जो एग्जाम है वो करवाते रहिए। एक एग्जाम के चक्कर में बाकी सारा बच्चा बैठा थोड़ी रहेगा। और सर इसके साथ जो लोक सेवा आयोग की चल रही थी एफआरओ, पता है कल रात आया है, 10 तारीख से एग्जाम था और कल रात ये आया है कि आपने फिर पीछे कर दिया। अब वो कब तक पीछे जाएंगे हमें नहीं पता है, वो स्थगित है। अपर पीसीएस फिर स्थगित होने वाला है। आपका नाम? रिचा पांडे मेरा नाम है। हरिद्वार जिले में यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और साथ ही आचार संहिता भी लागू होने पर जिलाधिकारी ने पंचायत चुनाव की व्यवस्था को लेकर बैठक की और सेक्टर मजिस्ट्रेट और साथ ही आपको बता दें पर उनकी तैनाती तत्काल की जाए। मतदान स्थलों पर बिजली, पानी आदि की व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए। हरिद्वार जिले में यहाँ पर पंचायत चुनावों को लेकर इस चुनाव में अभी तक 8,57,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और आपको बता दें कि जबकि करीब 5,000 लोगों ने अपना आवेदन भी किया हुआ है। 2015 के पंचायत चुनाव में 8,33,000 वोट थे, जबकि जिले में अभी तक 24,000 वोट बढ़े हैं। हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए यहाँ पर नगरीय क्षेत्रों को भी छोड़कर अन्य जगह पर आचार संहिता लागू हो गई है। जांच की मांग करेंगे। कई दिनों से आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं के और सगे संबंधी भर्ती में जो नाम आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि UKSSC और जो अन्य भर्तियां उनमें जो धांधलेबाजी हुई है उनमें निष्पक्ष जांच हो और यह निष्पक्ष जांच केवल CBI कर सकती है। हमारा मुख्यमंत्री और सभी से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द इसमें CBI हो और दोषियों को सजा मिले। कांग्रेस ने कमेटी बनाई है, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, और उसमें हमारे आला नेताओं को उसमें रखा है और वो बड़ी गंभीरता से, बड़ी
गंभीरता से उसको छानबीन कर रही कमेटी और हम अच्छे लोगों को और सच्चे लोगों को टिकट देंगे और ज़िला हरिद्वार के अंदर ज़िला पंचायत की सीट बहुमत के आधार पर कांग्रेस जीतेगी, ये हमारी तैयारी है। जो वो ग्राम पंचायत का हो या क्षेत्र पंचायत का हो या जिला पंचायत का चुनाव हो, इस बार चुनाव का जो मुद्दा है वो दूसरे तरीके से लड़ा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी थी वो तो पहले ही घोटाले के चक्कर से बाहर हो चुकी थी। लेकिन इस बार कुछ तो भाजपा से जो महंगाई उस पर जनता क्षेत्र की त्रस्त है, और दूसरा जो घोटाले पे घोटाला इनका जितनी भी नुक्तियाँ हो रही हैं, वो विधानसभा की हो या दरोगा की हो या किसी प्रकार की कोई भी नुक्तियाँ हो, उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा घोटाला वो बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है। इस बार जो क्षेत्र की जनता है वो अपना मन बना चुकी है, वो चाहे बसपा पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आप सभी को पता है अभी निर्वाचन आयोग ने लिस्ट लगा दी, इसमें चुनाव लड़ने के लिए मैं खुद चुनाव लड़ने जा रहा हूँ क्षेत्र पंचायत सदस्य का, और इसमें मुझे जाति प्रमाण पत्र और उसका मूल निवास की आवश्यकता है, इसलिए मैं बढ़वाने के लिए यहाँ। आचार संहिता लागू हो गई है तो सर्वप्रथम तो हम लोग जो आदर्श आचार संहिता है उसका अनुपालन कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त अवैध रूप से किसी प्रकार का शराब तस्करी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इस पर मुख्यतः ध्यान दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त विशेष करके मतदाता सूची को अभी फाइनलाइज करने की तैयारी चल रही है, और इसके अतिरिक्त मतदान कहाँ पर मतदान स्थलों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको बताया कि यहाँ पर सुभाषरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक उल्टू कार जो कि अवैध मादक पदार्थ लेकर बताया जा रहा है कि वो जा रही है, और कांटे की ओर से यहाँ पर जाते हुए ही गंगधार राजस्थान की ओर से निकल रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर तख्तपुरा पुलिया के वहाँ पर कार को रोका, और साथ ही तलाशी लेने पर कार के अंदर से 6 बैग अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरा हुआ बरामद हुआ है। कार में जो पाया गया था, और साथ ही बताया जा रहा है कि आरोपी मनोहर सिंह धानड़ी सहित 2 महिला आरोपी लुधियाना जालंधर पंजाब की रहने वाली वो भी बैठी हुई थी। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और आपको बता दें कि यहाँ पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और पुलिस ने आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गौरव के द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा था अवैध मादक पदार्थों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, जिसके तारतम्य में एग्जीक्यूटिव महोदय सीतामऊ के निर्देशन में कल मुखबिर सूचना से हमारे ASI ने मनोहर सिंह पिता भगवान सिंह गोजर जाति का 27 वर्ष निवासी धानड़ी को, उनके साथ 2 महिलाएं जो पंजाब की हैं, 66 किलोग्राम डोडा चूरा के साथ पकड़ा है। ये डोडा चूरा लेकर के राजस्थान जा रहे थे। राजस्थान से होते हुए लोग पंजाब के लिए निकलते हैं। मसूरी में 2 सितंबर 1994 में राज्य आंदोलन के दौरान मसूरी गोलीकांड में 6 लोगों ने यहाँ पर अपनी शहादत दी थी। एक आपको बता दें कि यहाँ पर DCP और उमाकांत त्रिपाठी भी यहाँ पर इस गोलीकांड में मारे गए थे। तब से लेकर आज तक हर साल यहाँ पर 2 सितंबर को मसूरी में शहादत दिवस के रूप में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। मसूरी पहुंचे यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी यहाँ पर मसूरी में पहुंचकर शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजगढ़ जिले के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुरावर में कुदरत का एक अनोखा मामला देखने को मिला है। आपको बता दें कि जहां पर एक महिला ने एक साथ 3 नवजात शिशुओं को यहां पर जन्म दिया है। और आपको बता दें कि यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुरावर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मान पिचोड़ी की यहां पर रहने वाली सीमा पति राकेश शर्मा को यहां पर जो है बताया जा रहा है कि ये संतानें प्राप्त हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सभी जो है तीनों जो है शिशु वो स्वस्थ हैं, और साथ ही जच्चा बच्चा ठीक हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक ही परिवार में 3 नन्हे मेहमानों के आने के बाद परिवार के लोग भी खुश हैं। सागर में चौकीदारों के यहाँ पर जान का दुश्मन बना सीरियल किलर आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया है। सागर पुलिस ने यहाँ पर इस किलर को भोपाल से हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में आने के पहले यहाँ पर इसने भोपाल में भी एक चौकीदार को निशाना बनाया था, उसकी भी हत्या कर दी थी। भोपाल, सागर सहित लगभग 4 हत्या की यहाँ पर वारदात को अंजाम देने के बाद बताया जा रहा है कि उसे गिरफ्तार किया गया। आखिर इस किलर ने ऐसा क्यों किया,
ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली है। सीरियल किलर के यहाँ पर मामले पर गृह मंत्री का भी एक बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी पर सागर पुलिस की तारीफ की। गृह मंत्री ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यहाँ पर आधार कार्ड पर आरोपी का नाम शिव प्रसाद लिखा हुआ है, जो सागर जिले के केसली थाना क्षेत्र का निवासी है। कि वो पीछा करते हुए, चूंकि वो जो उसने दूसरे या तीसरा जो मर्डर किया था सीरियल किलर में, उसका मोबाइल ले आया था, जिसका मोबाइल का फॉलो करते करते भोपाल तक आए। भोपाल में पकड़ा, पर वो भोपाल में एक हत्या चौकीदार की और कर चुका था, जो उसी ने कबूल की, जो बाद में जाके शनाख्त भी हुई। जो आधार कार्ड है उस पर उसका नाम शिव प्रसाद है। सागर जिले के केसली थाना के अंतर्गत रहता है। वो 3 घटनाएं सागर की उसने की हैं। अभी और डिटेल निकाल रहे हैं, पूछताछ उसके जारी है और इसको पकड़ लिया है। इसके लिए पुलिस को बधाई। अंधे कत्लों की गुत्थी उन्होंने सुलझाई। चौकीदारों के बाद पुलिस भी उसके निशाने पे दी है। ये बेसिकली इसने जैसा बताया है अभी तक की पूछताछ में, उसने बताया है कि जो भी कोई व्यक्ति अकेले सोते पाए जाते थे उनको ये टारगेट करता था और उनके साथ घटना कारित उसने किया है। तो जहाँ कहीं भी अकेले हैं, चाहे वो चौकीदार हों या अन्य कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले सुनसान जगहों पे सोते पाए गए, तो उनके साथ इसने ये घटना कारित की। इसमें जो पूरी टीम लगी थी, इसने बहुत मेहनत के साथ काम की। इसमें शहर के सभी थाना प्रभारी, CSP, एडिशनल SP और जो पूरा समस्त स्टाफ उसमें लगा हुआ था विभिन्न प्रकार से पिछले 4-5 दिनों से। तो उसने बहुत मेहनत की और सबसे बड़ी मेहनत ये थी कि जो भी साक्ष्य मिले उसका पूरा डिटेल एनालिसिस, और इतने कम समय में टीम ने आरोपी को पकड़ा है। तो उस पूरी टीम को बधाई और पूरी टीम को पुरस्कृत इसमें किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।